हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था। तो आज वो टॉपिक पर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा तेजी से कराऊंगा तो आप लोग अपना फोकस बना करके ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखिए, कैलकुलेट द आर ऑफ अ गिवन वायर whose length is 1 meter, diameter of cross section is 2 meter and the resistivity is 1.84 into 10 to the power minus 8 ohm meter। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। वो क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों का एरिया है, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया। देखेंगे, एरिया का फॉर्मूला है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। और जहां पर रेडियस क्या होता है बच्चों, डायमीटर का हाफ। क्या होता है? डायमीटर का हाफ। मेन आप लोगों को जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स आएंगी वो इसी चीज में आएंगी, इसके अलावा बाकी सब पार्ट बहुत आसान है। हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में आप लोगों को आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेंथ 1 मीटर गिवन है। आप लोगों को डायमीटर अगर आपको 2 मीटर गिवन है तो रेडियस आप लोगों को कितना हुआ, d/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1 मीटर। अगर रेडियस 1 मीटर है तो फिर एरिया क्या हुआ बच्चों, पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 3.14 मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। रेजिस्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। मैं यहाँ पर रो की वैल्यू को पुट करूंगा जो कि क्या आएगी आप लोगों की 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा L से तो क्या आएगा बच्चों 1 मीटर ओवर क्या आएगा 10 टू द पावर एरिया क्या आएगा आप लोगों का 3.14। अगर आप इस लोग को बहुत ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग 6 और 7, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं हम लोग। आप लोग इसे चेक कर लेंगे अच्छे से। कैलकुलेशन का तरीका ये रहेगा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ओम। दिस इज योर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आगे आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, अगर इसी सेम क्वेश्चन में आप लोगों को डायमीटर जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा 2 मिलीमीटर, इफ सपोज मैं और कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। अगर डायमीटर 2 मिलीमीटर दिया, क्या दिया बच्चों, डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर है, तो मैं उस 2 मिलीमीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में। किस में बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करूंगा। फिर मुझे क्योंकि यहाँ से रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होता है d/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो आप सबसे पहले इसकी रेडियस कुछ इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको सेम एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे ही एरिया के फॉर्मूला में आप इसको पुट कर लेंगे तो यू विल फाइंड द एरिया एंड देन पुट दिस फॉर्मूला इनटू डायरेक्ट R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मोस्टली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी तरफ देखूं तो देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का। व्हाट हैपेंस व्हेन फर्स्ट केस लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल। अगर लेंथ ऑफ वायर क्या हो बच्चों, डबल हो पहले केस में, तो अगर मेरा लेंथ ऑफ वायर डबल है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एक फिक्स पैटर्न बताता हूं करने के लिए। ये फिक्स पैटर्न अगर आप यूज करेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए तो सबसे पहले आप लिखेंगे R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। दिस इज योर जनरल फार्मूला। फिर आप लोगों का अगर मैं लेंथ और एरिया चेंज करता हूं तो कंफर्म है रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा बच्चों उसको आप लिख लेंगे R1। क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1।
यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में L1 और A1 ये इंडिकेट करने के लिए लिखा है कि जो भी चीज चेंज हुई है उसकी वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में मैं चेक कर लूंगा, लिख लूंगा। देखिए ध्यान से, लेंथ ऑफ वायर इज डबल फर्स्ट केस के आंसर में, ए पार्ट में। कौन से पार्ट में? ए पार्ट में। तो फर्स्ट केस में दिया गया है कि जो L1 है वो क्या है बच्चों, ट्वाइस ऑफ L है, यानी कि पिछले वाले का डबल है। फर्स्ट केस में आप लोगों को ये बात नहीं बताई गई कि एरिया क्या है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो इसीलिए एरिया वही रहेगा, ठीक है। और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पर पुट करूंगा, दैट इज R1 इज इक्वल्स टू रो, L1 के लिए बच्चों में पुट करूंगा 2L ओवर A, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू रो L बाय A। अगर आप देखेंगे रो L बाय A ये कुछ यही बना या नहीं बना, ये किसका फॉर्मूला है? R का। तो R1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R मैं लिख सकता हूं या नहीं? तो अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। सेम इसी केस में अगर मैं लेंथ को ट्रिपल करता हूं तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल, अगर मैं लेंथ को हाफ करता हूं तो रेजिस्टेंस भी हाफ। ये आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ट्रिपल्ड। अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रिपल्ड है, देखो सेकेंड पार्ट में लेंथ का कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है, तो हम लोग केवल और केवल एरिया पे फोकस करेंगे। आर का फॉर्मूला रो L बाय A, ठीक है। L1 क्योंकि कुछ कहा ही नहीं है तो सेम रहेगा। एरिया A1 कितना कर दिया है? एरिया क्रॉस सेक्शन इज ट्रिपल, 3 टाइम्स कर दिया है। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद R1 का फॉर्मूला रो L1 अपॉन A1। आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? रो L1 की जगह L, आप लोग पुट करेंगे एरिया की जगह 3A। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या बन गया आपका? ये क्या है? एक R ही तो है, तो R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R बाय 3। तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज हो गया। तो इससे अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरा एरिया 6 टाइम्स बढ़ गया तो मेरा रेजिस्टेंस 6 टाइम्स घट गया, डिक्रीज हो गया। इफ माय एरिया और वी कैन से द एरिया ऑफ द वायर इंक्रीजेस 100 टाइम्स, आई से then the resistance of the wire will decrease by 100 times। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान में भी रखनी है। इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि the area of the wire decreases by 2 times, अगर एरिया डिक्रीज हो गया 2 टाइम्स तो वो 2 इसके नीचे आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स, तो फिर वहां पर यही रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट केस है आप लोगों का सी पार्ट। मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सी पार्ट को। उसमें कहा गया है डायमीटर गेट्स ट्रिपल्ड। क्या कहा गया है? डायमीटर गेट्स ट्रिपल्ड। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। डायमीटर गेट्स ट्रिपल्ड, जब कभी भी ऐसी क्वेश्चन कहे डायमीटर गेट्स ट्रिपल्ड तो इसमें आप लोगों को एरिया पे जाना है, क्योंकि जब तक आप एरिया नहीं निकालेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो जब तक डायमीटर है या रेडियस है तो सबसे पहले एरिया। अगर डायमीटर में जो भी चेंज आया है वही चेंज उसके रेडियस में आएगा, ये कंफर्म है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लें, जो भी डायमीटर में चेंज होगा वही उसके रेडियस में चेंज होगा, और जो रेडियस में चेंज होगा उसका स्क्वायर का चेंज एरिया में आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है डायमीटर गेट्स ट्रिपल्ड। अगर डायमीटर ट्रिपल है तो इसका मतलब रेडियस भी क्या हुई होगी? ट्रिपल। और अगर रेडियस ट्रिपल हुई होगी तो मैंने बताया आप लोगों को एरिया में उसके स्क्वायर का चेंज आया होगा। तो ट्रिपल्ड का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9। दैट इज, तो एरिया में 9 टाइम्स का चेंज आया होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो जनरल फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय A, जहां पर L1 में कोई भी चेंज नहीं है, पर डायमीटर क्या हो गया? 3D। अगर पुराना डायमीटर में D मानता हूं, नया डायमीटर D1 मानता हूं, तो जो डायमीटर में चेंज है वो क्या है बच्चों? आप लोगों का 3 टाइम्स का चेंज है। अगर मैं इसको थोड़ा इधर की तरफ सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए, तो जो डायमीटर में चेंज है वही रेडियस में भी चेंज होगा, सेम उसी तरीके से, पर जो एरिया में चेंज होगा वो उसके स्क्वायर टाइम्स चेंज होगा। तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9A। यहां पर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। अगर यही 4R होता तो जो चेंज आता वो 4 का स्क्वायर आता, दैट इज 16A। ये बात आप लोग ध्यान रखें। अगर यहाँ पर यही 3 की जगह 100 होता तो उसका स्क्वायर आता 10,000, तो एरिया में 10,000 का चेंज होता।
ये थोड़ा ध्यान से सुने आप लोग। तो एरिया में ये चेंज आया है, मैं फिर से इसको लिखता हूं, दैट इज R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, दैट इज आप लोगों के लिए रो L1 की वैल्यू L है, एरिया की वैल्यू 9A है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आप लोगों का R ही तो है। तो जो नया रेजिस्टेंस आया है R1 दैट विल बी इक्वल्स टू R बाय 9, दैट इज वो 9 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। किसकी तरफ बच्चों? 3 की तरफ चलता हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है 3 क्वेश्चन में? इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड, if a wire of resistance R is melted and recast to half of its length, और वो recast हो गया half of its length के, then new resistance of the wire will be, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस R था, पहले क्या था बच्चों? R था, ठीक है, melted and recast to half of its length, और उसकी पहले अगर लेंथ L थी, एरिया A था, तो अभी जो उसकी दूसरी कंडीशन है उसमें अगर मैं रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं तो उसकी जो लेंथ है वो हाफ हो गई। तो बच्चों इस केस में आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब कभी भी वो रिकास्ट की बात करेगा, रिकास्ट की बात करे, तो उस केस में अगर उसकी लेंथ हाफ है तो ऑटोमेटिकली आपका एरिया इंक्रीज होके डबल हो जाएगा। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। कोई भी चीज है, अगर यही चीज है, इसको मैं रिकास्ट करता हूँ, पिघला देता हूँ, उसकी लेंथ को हाफ करता हूँ, ऑब्वियसली इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट्स एरिया विल इंक्रीज। देन न्यू रेजिस्टेंस इज इजी टू फाइंड, आई थिंक सो, दैट इज रो इज इक्वल R इज इक्वल टू रो L अपॉन A एंड R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, दैट इज रो L1 की वैल्यू क्या है बच्चों? L/2, एरिया की वैल्यू क्या है? 2A। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो R1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? रो L अपॉन 4A। ये क्या है आप लोगों का? ये है R, विच इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल्स टू R/4। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है आप लोगों का वो क्या हो गया होगा? R/4। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है। यहाँ पर बस मैंने आप लोगों को एक वैल्यू देके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कोई एक मटेरियल का वायर है जिसकी लेंथ L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। उसका जो रेजिस्टेंस है वो पहले कितना गिवन है? 4 ओम गिवन है बच्चों। कितना गिवन है? 4 ओम। तो फर्स्ट केस में R की वैल्यू 4 ओम है, लेंथ L है, एरिया A है। इफ द लेंथ इज L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A, सेम कुछ इसी तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा? तो R1 L/2 एंड एरिया इज 2A। तो उस केस में रिलेशन आप लोग फाइंड भी कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराई है तो मैं फाइंड नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट बताऊंगा। तो R/4, तो R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4 अपॉन 4, दैट इज योर न्यू रेजिस्टेंस इज 1 ओम। योर न्यू रेजिस्टेंस इज 1 ओम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द न्यूमेरिकल्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी वीडियो के लिंक में आप लोगों को एक शीट प्रोवाइड करने की, जिससे कि आप लोग ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकें। एंड डू वॉच, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द फ्यूचर अपडेट्स। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।